सो गाइस आज के टाइम में द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है फैंस की तरफ से। वो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं फैंस के बीच और पूरी दुनिया में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन एक टाइम था जब डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज को हैज़ अ बिग डॉग पुश करती थी, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने आखिर क्यों रोमन रेंज का बिग डॉग वाला कैरेक्टर रखा था, आज आपको इस वाली वीडियो में उसकी रियलिटी जानने को मिलेगी। सो गाइस अगर हम बात करें डब्ल्यूडब्ल्यू के ओल्डन डेज की, लाइक 15 और 16 की, तो 2015-16 में आपको पता है कि वैसे तो जो डब्ल्यूडब्ल्यू के फेस ऑफ द कंपनी थे, आज के टाइम में अगर पूछोगे तो काफ़ी सारे लोग जॉन सीना का नाम लेंगे। तो उस टाइम पर भी जॉन सीना नहीं थे, लेकिन जॉन सीना अब धीरे धीरे करके उनकी एज होती जा रही थी और डब्ल्यूडब्ल्यू में वो फुल टाइम हमको देखने को नहीं मिलते थे। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू को फिर एक नया फेस ऑफ द कंपनी चाहिए था जो आगे चल के डब्ल्यूडब्ल्यू को कैरी कर सके। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा था कि रोमन रेंज फिजिक वाइज भी अच्छे दिखते हैं, रोमन रेंज के अंदर करिश्मा और उनकी शील्ड पॉपुलैरिटी है, तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा कि अब रोमन रेंज को हम कंपनी का नेक्स्ट फेज ऑफ द मतलब कंपनी का नेक्स्ट फेज बनाएंगे, नेक्स्ट फेज ऑफ द कंपनी बनाएंगे। और बात रही अगर बिग डॉग वाले कैरेक्टर की, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा से, चाहे रोमन रेंज मतलब शील्ड के टाइम की बात कर लो या फिर बिग डॉग एरा की बात कर लो, रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा से एक पावर हाउस की तरह बिल्ड करती थी। और डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज के बिग डॉग वाले कैरेक्टर में बेसिकली ये दिखाना चाहती थी कि ये रोमन रेंज सबसे आगे रहता है, ये हमेशा टॉप गाय है, टॉप पे रहता है, और ये गुड गाय है, मतलब टॉप गाय और गुड गाय दोनों हमेशा टॉप पे रहता है। और रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर है, रोमन किसी से नहीं डरता, रोमन रेंज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंज का बिग डॉग वाला कैरेक्टर रखा था, मतलब रोमन रेंज के कैरेक्टर का नाम इस चक्कर में बिग डॉग रखा गया था। अब गाइस शील्ड के टाइम पे रोमन रेंज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा था कि अगर शील्ड का वो ब्रेकअप करवा देंगे तो उसके बाद भी जो फैंस है वो रोमन रेंज से इमोशनली कनेक्ट करेंगे, रोमन रेंज को सपोर्ट करेंगे, मतलब रोमन रेंज को बहुत अच्छा पॉप मिलेगा फैंस की तरफ से, और रोमन रेंज को फैंस एक हीरो की तरह देखेंगे। लेकिन सारी चीज़ें तब उल्टी पड़ गई। डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंज का बिग डॉग वाला कैरेक्टर तो दिखाया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने जैसा पुश दिया ना रोमन रेंज के बिग डॉग वाले कैरेक्टर को, स्पेशली उनको जैसा स्ट्रॉन्ग दिखाया, तो फैंस को फिर उससे ये लगने लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज को बहुत मतलब ज़्यादा फोर्स्ड पुश दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। और रोमन रेंज के जो प्रोमोस थे वो भी नेचुरल फील नहीं होते थे, और साथ में जो फैंस है वो रोमन रेंज के साथ अच्छे से कनेक्ट कर ही नहीं पाते। तो फैंस की बहुत सारी कंप्लेंट रोमन रेंज के बिग डॉग वाले कैरेक्टर से रहती थी, और रोमन रेंज के बिग डॉग वाले कैरेक्टर के अंदर डेप्थ भी नहीं देखने को मिलती थी। और गाइस एक क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंज के बिग डॉग वाले कैरेक्टर को इतना ज़्यादा पुश क्यों दिया, जिससे फैंस को लगे ये जो पुश मिल रहा है रोमन रेंज को एक तरह से फोर्स पुश है। तो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज को एक कंपनी का टॉप बेफेस सुपरस्टार बनाना चाहती थी, टॉप लेवल का सुपरस्टार बनाना चाहती थी, वो चाहती थी नेक्स्ट फेस ऑफ द कंपनी बनाना चाहती थी। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू को अपने ऊपर भरोसा था, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था कि वो रोमन रेंज को अगर ज़्यादा पुश देंगे तो फैंस एक्सेप्ट कर लेंगे उनको। तो इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंज को मेन इवेंट में रखा, उनको वो टाइटल अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहे, उनको हमेशा टॉप लेवल पर रखा। लेकिन आगे चल के सारी चीज़ें फिर उल्टी पड़ गई। और गाइस ये जो रोमन रेंज के बिग डॉग वाले कैरेक्टर की जो पुश की शुरुआत है, हमें सीधा शील्ड के ब्रेकअप के बाद देखने को मिली थी। शील्ड के ब्रेकअप के बाद तीनों सुपरस्टार अपनी अलग अलग स्टोरी लाइन में चले गए थे। डीन एम्ब्रोस का लुनाटिक फ्रेंच वाला कैरेक्टर हमको देखने को मिलता था, और जो सेथ रॉलिन्स थे वो डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप हील बनने जा रहे थे, और डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज को कंपनी का टॉप बेफेस सुपरस्टार, मेन इवेंट लेवल सुपरस्टार बनाना चाहती थी। इसलिए रोमन रेंज को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती गई, और वो उन्होंने रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स करे और उनको हमेशा टॉप पे रखा गया। और गाइस वैसे तो काफ़ी सारे लोग मतलब ऐसे सोचते थे रोमन रेंज के बिग डॉग वाले एरा के टाइम की जो फैंस है वो रोमन रेंज से नफरत करते, लेकिन जो फैंस है वो रोमन रेंज से नफरत नहीं करते थे। मतलब बहुत से करते भी थे लेकिन बहुत से नहीं भी करते थे। कुछ फैंस थे जो डब्ल्यूडब्ल्यू की बुकिंग से नफरत करते थे, क्योंकि फैंस को साफ साफ ये चीज़ नजर आ रही थी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज को फोर्स कर रही है, क्योंकि विंस के एरा के टाइम में तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ से ईजिली तो मना करा जा नहीं सकता था। तो इसलिए यहाँ पर रोमन रेंज को भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जाता था उस टाइम पर। और गाइस रोमन रेंज के बिग डॉग वाले कैरेक्टर ने रोमन रेंज को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया था, क्योंकि 2015-16 के आसपास रोमन रेंज को बहुत ज़्यादा बूज मिलती थी। मतलब 2015 से लेकर 2019 तक रोमन रेंज को बहुत ज़्यादा हेट मिली, बूज मिली, क्रिटिसिज्म मिले, लेकिन फिर भी रोमन रेंज ने गिव अप नहीं करा। और आगे चल के फिर हमने देखा कि ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में रोमन रेंज सक्सेसफुल हो गया। तो इसी चीज़ के थ्रू रोमन रेंज ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमको देखने को मिले। और उनके ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर की तो एकदम अलग ही बात है, खासकर उनका वो एक्नॉलेज में बोलना, वो तो एक अलग ही अपने में हिस्टोरिक लाइन ही लगती थी। तो बस गाइस आज की वीडियो नहीं सकती। आई होप आपकी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना तो कहीं में जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप मुझे बताने कि आप रोमन रेंज के कौन से कैरेक्टर को ज़्यादा पसंद करते हो, शील्ड वाले, बिग डॉग या फिर ट्राइबल चीफ। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग कंटेंट आता रहता है और कई बार आपको कुछ यूनिक कंटेंट भी इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करके हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग
चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।